कि जब से मैंने इन दोनों की मनमोहक छवि को देखा है तब से मेरी आंखें मेरे वश में नहीं हैं। लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लेखक परिचय से ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो खान कहते हैं इसमें कि राधा प्रेम स्वरूपा है तो कृष्ण प्रेम रूप है। कविता शुरू करने से पहले हम लोग जो है लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लेखक परिचय से ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका पाठ के लेखक रसखान हो जाएंगे। जन्म के बारे में समझ लेते हैं। रसखान के जीवन से संबंधित कोई सही परिणाम नहीं मिला है, लेकिन उनका एक ग्रंथ जिसका नाम प्रेम वाटिका है, उसमें यह बताया गया है कि रसखान का जन्म 1610 में दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है, आप याद रखिएगा। पठान राजवंश पराजित हो गया था, जिसके बाद ये दिल्ली से भाग करके ब्रजभूमि आ गए थे। रसखान कृष्ण भगवान के भक्त थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ से इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम से संबंधित रचनाएं हैं। सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। ठीक है, कृष्ण लीला का गान इन्होंने सेवैया छंद में किया है और रसखान सेवैया छंद में सिद्ध हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो सेवैया छंद में। कृष्ण लीला का गान इन्होंने किस छंद में किया है? तो सेवैया छंद में। रसखान की भाषा ब्रज भाषा थी। सुंदर रचनाओं के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, जिसका मतलब होता है, कहा था कि इन्होंने कि इन मुसलमान हरिजन पे, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, हिंदू वारिये यानी बोला था कि ये मुसलमान करोड़ों हिंदुओं के बराबर है। और ये जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेम आईनी श्री राधिका, ये रसखान रचनावली से लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग कविता को एकदम अच्छे से समझते हैं। तो रसखान की कविताओं में दो पद हैं। पहला पद है आपका प्रेम आईनी श्री राधिका। तो आइए पहले इस पद को पढ़ लेते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दऊ माली मालिनी द्वंद। रसखान कहते हैं इसमें कि राधा प्रेम स्वरूपा है तो कृष्ण प्रेम रूप है। ये दोनों प्रेम रूपी बाग के माली मालिनी हैं। जिस प्रकार माली और मालिनी का काम क्या होता है? फूलों की रक्षा करना, उसी प्रकार कृष्ण भगवान और राधा जी प्रेम की रक्षा करते हैं। मोहन चवी रसखानी लाखी, अब दुर्ग अपने नाही, आँचे अवर्त धनुष से छूटे सर से जाही। रसखान कहते हैं कि जब से मैंने इन दोनों की मनमोहक छवि को देखा है तब से मेरी आंखें मेरे वश में नहीं हैं। इन्हीं दोनों को देखती हैं। जहाँ भी देख रहे हैं रसखान, कृष्ण भगवान राधा जी ही दिखाई दे रही हैं। मोह मन मानिक ले गयो, चित चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं, पारी फेर के फंद। रसखान इसमें कहते हैं श्री कृष्ण ने मेरे मन का हरण कर लिया है, यानी मेरे मन को चुरा लिया है, जिसके कारण मेरे मन की इच्छाएं मर चुकी हैं। वे इस प्रेम में एकदम बुरी तरह फंस गए हैं। वो इतने लीन हो गए हैं कृष्ण भगवान के प्रेम में, उनको चारों तरफ श्री कृष्ण भगवान ही दिखाई देते हैं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी ले गयो, मन पावन चितचोर पलक ओटी नहीं करी सको। रसखान इसमें कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रियतम नंदलाल श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, उस चितचोर ने मेरा मन चुरा लिया है। मेरा मन कहीं नहीं लगता है, जिसके कारण वे हर क्षण श्री कृष्ण और राधा को ढूंढते रहते हैं।
अच्छा वहाँ से राधा जी आ जाएंगी, कृष्ण जी आ जाएंगे, नहीं उधर से आ जाएंगे कृष्ण भगवान जी, राधा जी आ जाएंगे। वो चारों तरफ उन्हीं दोनों को ढूंढते रहते हैं। तो ये था पहला पद। तो आइए अब हम लोग दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं, जो कि है करील के कुंजन ऊपर वारो। तो आइए समझ लेते हैं इस पद को। या लुकटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, आठू सिद्धि नौनिधि को सुख नंद के गाई चराई बिसारो। कहते हैं इसमें श्री कृष्ण की लाठी एवं रसखान कहते हैं इसमें श्री कृष्ण की लाठी एवं कंबल के बदले तीनों लोगों का राज्य त्याग दूं, नंद बाबा की गाय चराने में मिलने वाले सुख के बदले तो आठों प्रकार की सिद्धियां तथा 9 निधियों के सुखों को मैं त्याग दूं। रसखानी काब्रो इन आखिन सौ ब्रज के, वन बाग तागड़ निहारे, कोटी रो कलघोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वालो। रसखान इसमें कहते हैं कि जब से मैंने ब्रज के बगीचे तालाब को अपनी इन आँखों से देखा है, तब से इच्छा होता है कि ऐसे मनमोहन दृश्य को निहारता रहूं। वहाँ की कांटेदार झाड़ियाँ एवं लता समूहों के सुंदरता के समक्ष करोड़ों स्वर्ण के महल तुच्छ के समान दिखाई देते हैं। अर्थात इन मूल्यवान चीज़ों का मन करता है कि त्याग करके श्री कृष्ण भगवान जहाँ लीलाएं करते हैं वहीं पर मैं बस जाऊं। आशा करता हूं कि तुम लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।